अस्सलाम वालेकुम, साफी पेंसिल के साथ मैं जुल्करनैन शेख हूं। मेरे पास दो खबरें हैं, दिफाई पॉइंट ऑफ व्यू से दो खबरें हैं। अब अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बुरी खबर है, थोड़ी सी बुरी खबर है, लेकिन उसके साथ ही एक ऐसी अच्छी खबर है जो उस बुरी खबर के असर को खत्म कर देती है। इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके लिए एक अच्छी खबर होगी और एक उनके लिए बहुत बुरी खबर होगी। बुरी खबर पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, या आप कह लें इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खबर क्या है, वो है ब्राह्मोस, जो इंडियन मिसाइल है जिसका इस्तेमाल मई की जंग में भी हुआ। ब्राह्मोस 2 रूस और इंडिया अब मिलकर बनाने जा रहा है। ब्राह्मोस 2 को रूस और इंडिया इस हद तक बनाएगा कि इसकी रेंज जो है वो 1500 किलोमीटर तक हो जाए, और ब्राह्मोस 2 जो है, ब्राह्मोस 2 को मार्क 7 की स्पीड यानी आवाज से 7 गुना ज्यादा तेज ये हो। और अगर ये 1500 किलोमीटर यानी 1500 1500 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है, तो इसमें नो डाउट चाइना का भी बहुत सारा हिस्सा इसमें आ जाएगा। और ब्राह्मोस 2 अब लॉन्च या उसका तजर्बाती फेस, ये तमाम तर प्रोसेस शुरू हो गया है इंडिया और रूस के दरमियान। अब इस ब्राह्मोस 2 के आने से खित्ते में कितना बड़ा ये गेम चेंजर होगा, ये बात भी करेंगे। और इस ब्राह्मोस 1 और ब्राह्मोस 2 में फर्क क्या होगा। ब्राह्मोस 1 को हमने देखा कि वो मई की जंग में जब इस्तेमाल हुआ तो जो एक उन्होंने किया था और जिसकी कोडिंग जो है वो पाकिस्तान के जो साइबर यूनिट्स हैं उन्होंने ऐसी की थी, वो कहीं अफगानिस्तान के पहाड़ों में जाके कर रहा था, तो उसका तो तजर्बा कोई इतना कामयाब नहीं रहा। अब ये कोशिश की जा रही है इंडिया और रूस की तरफ से कि ब्राह्मोस 2 जो है उसको इस तरह बनाया जाए कि वो पाकिस्तान की ना तो उसको साइबर जो इदारे हैं जो साइबर इंटरसेप्ट करते हैं वो उनके हाथ में आ सके, बल्कि वो पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी ब्रीच करे। अब ये तो खबर इंडिया के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ खबर जो है वो अब इंडिया के लिए बुरी और पाकिस्तान के लिए अच्छी शुरू होनी है। वो है चाइना की तरफ से HQ-29 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो बाकायदा तौर पर पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना को मिल गया, और कहा जा रहा है कि जो HQ-29 है उसका एक्सपोर्ट वर्जन पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। हो सकता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस पर ट्रेनिंग भी हो रही है। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है जो HQ-9 जिसको कहते हैं, उस HQ-9 के हवाले से हम कह सकते हैं कि जो ब्राह्मोस या आपके मॉडर्न क्रूज मिसाइल हैं वो उसको ब्रीच आसानी से कर सकते हैं, आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के जो दिफाई तजियाकार हैं या दिफाई सोच रखने वाले वो जरखेज दिमाग हैं जो पाकिस्तान की दिफाई मामलात को देखते हैं, उन्होंने इस बात पर पूरा फोकस किया हुआ है कि पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम में HQ-29 माफ कीजिएगा, HQ-29 जो कि एक्सपोर्ट वर्जन जो चाइना देगा वो क्या है। अब अच्छा, अगर इसको दिफाई नुक्ते नजर से देखा जाए कि क्या S-400 और HQ-29 का कंपैरिजन हो सकता है। S-400 वो एयर डिफेंस सिस्टम है, दिफाई निजाम है जो रूस की तरफ से इंडिया को मिला हुआ है और जिसको पाकिस्तान ने अल-फतेह मिसाइल प्लस अपने PL-15E को यूज करते हुए अपने एयरक्राफ्ट के अंदर ना सिर्फ राफेल जो है वो मार गिराए बल्कि इंडिया के और जहाज भी गिराए, और साथ साथ अल-फतेह मिसाइल के दर्जनों अल-फतेह जो है उन्होंने S-400 को ब्रीच किया। अब इस S-400 को किसी तरह कंपैरिजन किया जा सकता है HQ-29 से, तो आप दुनिया के किसी डिफेंस एक्सपर्ट से पूछे तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि HQ-29 जो है वो इंतहाई मॉडर्न किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम है और इसमें जो मिसाइल्स होते हैं, अच्छा अब थोड़ा सा मैं आपको एयर डिफेंस सिस्टम का समझाऊं। आप वो आयरन डोम इसराइल की सुनते होंगे मिसाइल, जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसका काम ये होता है कि जब किसी मुल्क के ऊपर दूसरे मुल्क से मिसाइल फायर किए जाते हैं तो वो उनको आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करके उनको फिजा के अंदर हवा में ही न्यूट्रलाइज करता है। सो उस न्यूट्रलाइजेशन के लिए किसी भी दिफाई निजाम के अंदर दो तरह के खासियत होनी चाहिए। एक तो उसके अंदर डिटेक्शन पावर, वो कितनी जल्दी डिटेक्ट करता है दुश्मन के मिसाइलों को। तो S-400 में डिटेक्शन पावर किस लेवल की थी उसको अल-फतेह 1 से ही हमने जो है वो ब्रीच कर लिया। उसकी डिटेक्शन पावर तो बहुत ज्यादा उस पर सवाल उठते हैं। और दूसरा S-400 का 1% रिजल्ट अल-फतेह मिसाइल के मुकाबले में रहा कि 10 में से 1 को
उसने लोकेट करके हिट किया होगा, लेकिन नाउ अपने टारगेट पर लगे। HQ-29 में ये चीजें बहुत हाईली इंप्रूव्ड है, बहुत हाईली टेक्नोलॉजी है। और HQ-29 के अंदर जो उनके दिफाई सिस्टम के अंदर मिसाइल्स होते हैं, उनकी स्पीड बहुत ट्रमेंडस है। मिसाल, अगर ब्रह्मोस 1500 किलोमीटर की रेंज का ये बनाने जा रहे हैं, जिसकी ये कह रहे हैं कि मार्क 7 स्पीड होगी, यानी कि आवाज से 7 गुना ज्यादा होगा, तो HQ का जो लोअर मिसाइल न्यूट्रलाइज करने का मिसाइल सिस्टम है, या मिसाइल्स होते हैं जिनकी, अब जब मिसाइल दुश्मन के आते हैं तो उसको दिफाई निजाम मिसाइल को फिजा में तबाह करने के लिए भी मिसाइल फायर करता है। सो HQ-29 के पास मौजूद जो अपने दिफा के लिए मिसाइल फायर करने की स्पीड है, वो मिनिमम 8 मार्क तक है, यानी मार्क 8 आवाज से 8 गुना ज्यादा। यानी अगर कोई दुश्मन का मिसाइल 7 गुना स्पीड से आ रहा है, तो ये 8 गुना स्पीड से जाकर उसको तबाह कर सकता है। तो HQ-29 को किसी भी तौर S-400 के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अब ये एक हर लम्हे बदलती हुई सूरत हाल है, जो पाकिस्तान इंडिया की मौजूदा मई की जंग के बाद, और स्पेशली जब इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, तो दूसरी तरफ एक मुसलसल प्रोसेस चल रहा है पाकिस्तान और चाइना के दिफाई इदारों के दरमियान, स्ट्रेटेजिक सेंस में हाउ टू इंप्रूव थिंग्स, अपना जो मिलिट्री कोलैबोरेशन है उसकी सेंस में हाउ टू इंप्रूव थिंग। और सिर्फ पाकिस्तान और चाइना का नहीं, पाकिस्तान ने जो 2 दिन पहले इस्लामाबाद के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस दी, उसके अंदर अमेरिका के जनरल कुरेला भी आए हुए थे, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और भी इस खित्ते के ममालिक के वो दिफाई कहें सरबराहान या अहम शख्सियात आई हुई थी जो दिफा के जिम्मेदार है, उनके साथ स्ट्रेटेजिक सेंस की कोलैबोरेशन भी चल रही है। इस कोलैबोरेशन को आप 2 साइड से देखें। स्ट्रेटेजिक सेंस में पाकिस्तान अपने हथियारों के हसूल के लिए, टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए चाइना पे टोटली रिलाय कर रहा है, पर उसमें जो प्लस पॉइंट है कि पाकिस्तान हर उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, लोकली अडॉप्ट कर रहा है, जिसकी मिसाल बार बार दी जाती है JF-17 थंडर, और उसका ब्लॉक थी तो अमेजिंग किस्म का एयरक्राफ्ट है, मल्टीपर्पज, और पूरी दुनिया उसको खरीदने के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि जितने पैसों में वो पड़ता है और जो उसकी एफिशिएंसी है किसी और एयरक्राफ्ट की नहीं है। बहरहाल जो ब्राह्मोस, अब वो कहना ब्रह्मपुत्र एक इलाका जिस पर अब चाइना का कब्जा है, ये इंडिया की तरफ से नाम था, और मूस जो है वो उस दरिया का नाम है जो मॉस्को में बहता है, उसको मिलाकर ब्राह्मोस बनाया गया था। ब्राह्मोस का दूसरा वर्जन बनाने की तैयारी इंडिया रशिया कर रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान की और चाइना भी मिलकर इसको रोकने का तोड़ बना रहे हैं, और वो HQ-29 की फॉर्म में है, जो पहले ही पाकिस्तान अपने लोग इस नए डिफाइस सिस्टम को साथ एंगेज भी कर रहा है, ट्रेन भी कर रहा है, और ये जल्द पाकिस्तान को मिल भी जाएगा।